की थोड़ी सी बात कर लें। तो हम्म। आपको नहीं लगता कि अगर मतलब शावी को लापोर्टा थोड़ा सा लेट लेके आए, अगर शावी सीजन के स्टार्ट में आता तो हो सकता है कि बहुत सी चीजें जो है ना बेहतर हो सकती थी। टीम का स्ट्रक्चर उसके हम्म। मुताबिक हो सकता था अब तक, हम्म। या हो सकता है बार्सिलोना अभी यूरोपा लीग भी नहीं खेल रही होती अगर शावी सीजन के शुरू में आ चुका होता तो। यार मेरा ना इसके ऊपर ओपिनियन, मतलब मैं अपने चैनल पे भी काफी दफा दे चुका हूँ। मेरा ओपिनियन इस पे सिंपल सा है। लपोटा, चावी लपोटा की फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं था। अगर आपको पता हो, बिल्कुल। जब इलेक्शन जी हो रहे जी। थे तो फोंट फोंट का जो मतलब फोंट, विक्टर फोंट जो था, वो चावी के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा था। और जो लपोटा था वो मेसी के रिन्यूअल पे इलेक्शन लड़ रहा था। तो मेसी का रिन्यूअल नहीं हुआ, आपको पता है, ठीक है। जो भी सिचुएशन थी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जानना चाहता, क्योंकि मैंने तो काफी दफा इसके ऊपर डिस्कशन किया। जी जी। अब उसके बाद अगर अगर वो एक तो मेसी का रिन्यूअल नहीं हुआ जिसके ऊपर उसने इलेक्शन जीता था, और दूसरी बात ये है कि अगर वो चाबी को ले आता उसी टाइम, ठीक है, तो आई मीन ही वुड हैव मतलब जोकर लगता है ना वो, एक तरह का, कि वो चाबी को ले आता, जो कि उसका कैंडिडेट भी नहीं था, इलेक्शन भी नहीं उसके ऊपर, मतलब चाबी उसने कहीं नहीं कहा था। लपोटा ने कहीं नहीं कहा था कि मैं चाबी को फौरन ले आऊंगा इलेक्शन की कैंपेन के दौरान, हम सबको पता है। हम्म। फोन्ट कह रहा था ये बात। अब चाबी लपोटा का जो फर्स्ट कैंडिडेट था वो कोमन भी नहीं था, ठीक है। टेनहाग था। कोमन सिर्फ टेन हाग या कोई भी और ये नहीं था। लेकिन ये और उसके बाद ड्रामा चलता रहा। कभी कोमन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कह रहा है, कभी लपोटा, विच वाज लाइक, मतलब क्या मैं कहूं इस बात पे कि इट वाज एब्सोल्युटली जोक, ठीक है, जो जो चल रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद भी वो सैक नहीं हो रहा था, ठीक है। हम गेम के ऊपर गेम हार रहे थे। फिर उसकी रीजन एक और थी। उसकी रीजन फिर वही थी कि चावी वॉज इज नॉट प्रेफर्ड सिचुएशन, और चावी ही अवेलेबल था, और कोई मैनेजर एक टेन हाग जो है वो मिड सीजन नहीं आने वाला था। तो उसके बाद ही केप्ट ऑन गोइंग ऑन, और उसको पता था कि अगर मैं बहुत जल्दी कर दूंगा तो चाबी को लाना पड़ेगा। eventually he thought about it, ठीक है, ट्राई टू कन्विंस मैनेजर, लेकिन कोई अवेलेबल नहीं था, और फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। बिल्कुल। अभी भी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी, और अब कोमन को भी आपको तकरीबन 15 मिलियन के करीब देना पड़ेगा, बिकॉज आपने उसको सैक किया। अब जब ये सब कुछ हो गया, एवरीथिंग वाज ब्रेकिंग एंड वी वर लूजिंग इन ला लीगा, वी वर लूजिंग इन चैंपियंस लीग, तब जाके प्रेशर इतना बढ़ गया कि इवेंचुअली चाबी वाज द ऑप्शन, और चाबी आ गया आपके सामने। अब आप चाबी को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। चाबी को आप कैसे ब्लेम करोगे? चाबी को आप ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज ये उसका स्क्वाड नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, इंजरीज की। और लोग कहेंगे यार कोमन के अंडर भी तो इंजर्ड थी प्लेयर्स, लेकिन यार कोमन को टाइम बहुत ज्यादा मिला था। आप देखें 1.5 साल, मैं कोमन को क्रिटिसाइज ही इस सीजन करना शुरू किया। पिछले सीजन भी पूरी परफॉर्मेंसेस थी एंड एंड ऑफ ला लीगा, लेकिन मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं, मेरा ये मानना है कि मैनेजर अच्छा हो या बुरा हो, आप उसको अच्छा समझते हो या बुरा समझते हो, उसको एटलीस्ट एक ट्रांसफर विंडो मिलनी चाहिए, और कम से कम 15 से 20 मैचेस मिलने चाहिए, और उसके बाद हम उसको टैक्टिकली जज कर सकते हैं, हम उसको उसकी मैन मैनेजमेंट को जज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। तो ये बिजार सिचुएशन थी, और आई एग्री कि लेट हो गया, चाबी को आना चाहिए था पहले ही, और काफी लड़ती लेट होने की वजह से ही उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि आप चैंपियंस लीग से भी बाहर हो गए और अब आप टॉप 4 के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इवेंचुअली बार्सा विल मेक इनटू द टॉप 4। और क्या होली का सपोर्ट भी, अगर आप मेरे से पूछेंगे, अगर एक मैच होना होता तो अभी की सिचुएशन में बारसा हार जाएगी नेपोली से, बिकॉज नेपोली अपनी लीग में भी बहुत अच्छे कर रही है, दे आर प्लेइंग एज अ यूनिट। लेकिन 2 महीने बाद क्या सिचुएशन रहेगी, हम विंटर ट्रांसफर विंडो में क्या करते हैं, इंजरीज की क्या सिचुएशन है, विल हैव टू वेट एंड सी एंड देन वी कैन डिस्कस इट। और आई थिंक अगर मैं आपकी बात को ऐड करूं तो मेरे ख्याल से शावी को लाने की एक एक और वजह ये थी, बार्सिलोना फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है, शावी को लाने की वजह ये थी कि फैंस जो है ना थोड़ा सा काम हो जाएंगे कि हाँ भाई शावी आ चुका बिल्कुल। है। अब जो है ना, अब थोड़ा सा काम रहो, अब ट्रांसफर विंडो में देखते हैं क्या होता है, कौन से प्लेयर्स आते हैं कौन से नहीं आते। हाँ, मैं असल में पता क्या था, ये लपोटा ने ना शुरू से वो फैंस को, जो फैंस हैं वो भी इस बात को समझ गए होंगे इवेंचुअली। लपोटा तो शुरू से समझ गया था, मैसी गया, ग्रीजमैन गया, फिर आपने एमर्सन को भेज दिया, फिर आपने और भी कितने प्लेयर्स को लॉन आउट कर दिया, फिर वो चला गया, तो उसको पता था शुरू से कि ये ट्रांजिशन सीजन है और ट्रांजिशन में ही रहना है, हमने कुछ नहीं जीतना इस सीजन, ठीक है। उसने क्या बिल्कुल। किया कि उसने, मतलब मैं, उसने, आई एम अ बारसा फैन बट आई हैव टू से द फैक्ट्स, उसने ना स्केप गोट की तरह यूज किया उसको, कोमन को, ठीक है, कि यार जब तक चल रहा है इसको घिसने दो, ठीक है, कि ये नहीं, चलने दो वो इसको। तो कोमन को जैसे भी ही पता था कि जब मुझे बिल्कुल स्केप, लिमिट रीच हो जाएगी ना। हाँ। वो कोमन को भी हाँ पता कोमन, था। लेकिन कोमन, लेकिन
ये मैं लपोटा के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं कि उसने एक बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी की कि यार मैक्सिमम लिमिट रीच हो जाएगी ना, उसके बाद हम आएंगे। उसके बाद मैक्सिमम बड़े बड़े मैचेस भी निकल जाएंगे और चावी के ऊपर भी प्रेशर कम होगा, मेरे ऊपर भी प्रेशर कम होगा, और लोगों को समझ लग जाएगी कि यार अब तो मैनेजर सैक हुआ, उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखो। कॉमन के पर्सपेक्टिव से उसको पता था कि यार आई हैव द बेस्ट जॉब, और अगर फाइनेंशियल सिचुएशन सही होती तो कभी भी, अच्छा जब बार्तेम्यू ने कोमन को अपॉइंट किया था ना, तब भी वो फर्स्ट चॉइस नहीं था, वो कोई थर्ड फोर्थ चॉइस था उसकी। तो कोमन को भी पता था कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलनी वाली, जो जितना टाइम है मैं भी लगा रहता हूँ। ठीक है, तो ये सिचुएशन एक मजाक चल रहा था, लेकिन वो फाइनली खत्म हो गया। लेकिन आई एग्री, चावी को एक अच्छा मूव है, उसमें क्या है कि फैन थोड़े काम रहेंगे। कोमन भी लेजेंड था, लेकिन कोमन जो है वो रिसेंट लेजेंड नहीं था, तो मेमोरी शॉर्ट होती है। तो अगेन आई वुड से कि यार कोमन एज अ लेजेंड वाज अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन ही इज नॉट अ गुड मैनेजर। तो इसमें कोई मतलब क्रिटिसाइज आप करो, लेकिन इन अ बिल्कुल। गुड वे करो। लेकिन मतलब ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल ठीक है, ही इज नॉट अ गुड मैनेजर, टेक्निकली वाज नॉट साउंड इनफ। अच्छा, अब अगर आप देखो क्या कहते हैं, अब अगर आप मतलब बार्सिलोना में अगर आप देखो तो मतलब ये चल रहा है कि टेर स्टेगन, सर्जिनियो डेस्ट और उस्मान डेम्बेले, मतलब ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो में शायद ये तीनों प्लेयर्स चले जाएंगे। आपको क्या लगता है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? टेर स्टेगन को अगर आप सेल आउट कर भी दोगे तो उसकी रिप्लेसमेंट आपको इस वक्त क्या लग रही है, कौन लग रहा है आपको? ये टेस्ट टैगन इज द प्रॉब्लम। मैं ये टेस्ट टैगन को मैंने बहुत डिफेंड किया, और एक टाइम था 2015 से लेकर 18-19 तक जहाँ पे आगे आपको मेसी सेव करता था गोल मार के, और पीछे आपको टेस्ट टैगन। तो 2-3 साल तक तो ऐसा ही रहा था कि यार टेस्ट टैगन और मेसी ही आर द बेस्ट प्लेयर्स, और कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा। लेकिन मैं फैक्चुअल बात ये है कि टेस्ट टैगन पिछले 1.5-2 साल से स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। वो आपकी प्रॉब्लम है। उसके बाद आप नेटो को ट्राई नहीं कर रहे, यू कीप ऑन प्लेइंग टेर स्टेगन। दूसरी बात यह कि ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम आपकी, मैं हमेशा कहता हूं कि आप पिछले 4-5 साल के जो चैंपियंस लीग के डिबैकल हैं वो उठा के देखें। ठीक है, रोमा का डिबैकल, बायन का डिबैकल, लिवरपूल का डिबैकल, बायन का अगेन डिबैकल, फिर पीएसजी का डिबैकल, ठीक है, जो हम हमारे हैं लास्ट ईयर। तो सबको निकाल के देखें तो आपको क्या कॉमन चीज दिखा नजर आती है? टेर स्टेगन, जॉर्डी अल्बा, ठीक है, पीके, लांगले, लास्ट बायन के मैच में भी ये सब प्लेयर कह रहे थे, अच्छा, बुस्केट्स। हाँ, एक प्लेयर चेंज होता है ये सिर्फ। यही बात है, यही बात है, मैं भी यही बात कह रहा था कि अगर मतलब आप शावी को लेके आओ ना, एक अच्छी बात है। देखो, शावी की जगह आप किसी मैनेजर को भी ले आओ, आपको आप उसको ये डिफेंस और आप उसको ये गोलकीपर दे दो, वो 100% फेल होगा। क्योंकि प्लेयर्स तो वही है ना, आपने चेंजिंग क्या की है, सबसे बड़ी बात तो सोचने वाली है वो ये कि आपने चेंजिंग क्या की है। अच्छा, चावी जब आया था तो बहुत फैन हाइप दे रहे थे, और मैं अपने चैनल पे इसको हाइप डाउन कर रहा था, क्योंकि हम्म। आपको रियलिस्टिक तो होना पड़ेगा ना। प्लेयर्स तो वही है सारे, मेंटेलिटी भी वही है, कहीं ना कहीं बिल्कुल। प्लेयर्स की क्वालिटी का इशू नहीं है, मेंटेलिटी का भी इशू है। ठीक है, जब आप इतने ज्यादा मैचेस हार जाते हो ना, बड़े बड़े मैचेस, और आप जीत ही नहीं पा रहे अब, तो आपको मेंटेलिटी का भी इशू है। और अब आपको पता लगा कि मेसी की मेंटेलिटी कितनी ज्यादा थी कि वो आपको सेव कर रहा था, और अब आपका क्या हाल हो गया। ठीक है, तो मेंटेलिटी का भी इशू है। जब तक आप अपनी बैकलाइन नहीं चेंज करेंगे, अच्छा मैनेजर क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल चाबी अगर फर्ज करें, अभी तो मैं उसको जज नहीं कर रहा कि वो टेक्निकली अच्छा है या नहीं, अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेकिन अगर लेट्स सपोज कि चाबी टेक्निकली बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा इन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के साथ? वो मैक्सिमम आपको जो छोटे छोटे मैचेस है ना, फॉर एग्जाम्पल चार्डीज के अगेंस्ट वी वर स्ट्रगलिंग, कर्नाटक के अगेंस्ट हम कोमन के अंडर स्ट्रगल कर रहे थे, तो अच्छा मैनेजर जो होता है ना, वो ये गेम्स आपको जिता देगा। लेकिन जब आप यू विल कम अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, जहां पे जूलियन नागल्समैन है, ठीक है, एंड चावी, फर्स्ट लेट्स सपोज दोनों, मैं सपोज कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा है, लेट्स सपोज उसके चावी और नागल्स में वो टेक्टिकली साउंड है, ठीक है, लेकिन टीम कौन सी जीतेगी? 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स बायर्न म्यूनिख की जीतेगी। क्यों? क्योंकि उनकी बिल्कुल। मेंटेलिटी, उनकी क्वालिटी डिफरेंट है। मैनेजर इज एज गुड एज हिज प्लेयर्स, और प्लेयर्स भी उतने ही अच्छे होते हैं जितना वो मैनेजर अच्छा होता है। तो बोथ वे स्ट्रीट है। तो इसलिए डाउन प्ले मैं हमेशा से कर रहा हूं चावी को, कि यार जब तक प्लेयर्स ही नहीं आप चेंज करोगे तो क्या एक्सपेक्टेशन है? आप क्या रखोगे उनसे एक्सपेक्टेशन? बिल्कुल सही बात है, और डियोंग की भी बातें चल रही हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि या डियोंग, जी। डियोंग की बात चल रही है जो चलनी नहीं चाहिए, क्योंकि डियोंग देखो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं डियोंग को, लेकिन यार आप एक तो सीडीएम नहीं उसको खिला रहे जो उसकी बेस्ट पोजीशन थी आईएक्स में। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो और पोजीशन में नहीं खेल सकता, लेकिन डियोंग तो आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं ना, सबसे पहली बात है। अगर आप इफ यू आर ब्रेव इनफ, तो आप उसको, ठीक है, उसको बेंच पे बिठाओ, उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। लोग कहते हैं स्पेन में बहुत अच्छा खेलता है वो,
यार आप लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? मैं बारसा फैंस को ही कह रहा हूँ कि वो स्पेन में इसलिए अच्छा खेलता है कि स्पेन में 2-3 मैचेस आते हैं। वर्ल्ड कप में टोटल अगर आप फाइनल तक पहुंचो तो 7-8 गेम्स होते हैं, यूरोज के अंदर भी 7-8 गेम्स होते हैं, यहाँ पे आपको पूरा सीजन खेलना है। तो यार बुस्केट्स इज ऑलरेडी 33-34, आपको उसको मैनेज करना है, आप उसको इंपॉर्टेंट गेम्स में खिलाओ, लेकिन ट्रांजिशन करो। आप सीडीएम सीडीएम करते रहते हो, आपके पास सीडीएम पड़ा है, ठीक है, इन फ्रिंकी डियोंग रेडीमेड आपके पास सीडीएम पड़ा है, आप उसको यूज ही नहीं करते। आप उसको यूज करो, उसको खिलाओ, उस सीडीएम में ट्राई तो करो। आपने उसको हर पोजीशन में, आपको सेंटर बैक उसको ट्राई कर लिया आपने, आपने उसको अटैकिंग मिडफील्डर ट्राई कर लिया, आपने उसको होल्डिंग मिडफील्डर ट्राई नहीं किया। आप उसको वो तो करो जो उसकी मेन पोजीशन थी। तो फ्रेंकी डियोंग आपकी लीस्ट प्रॉब्लम है बारसा की, ठीक है, उसको आपको टच नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक यंग भी है। और आप टीम तो देखो अपने इर्द गिर्द के, क्या है टीम आपकी। सही बात है। उसका बेस्ट तभी आएगा जब बुस्केट बेंच होगा और वो उस पोजीशन में खेलेगा, तब आप उसका हाँ, बेस्ट देखोगे, तब आप उसको क्रिटिसाइज कंसिस्टेंटली। भी करो, हाँ तब यार आप मैं उसको इस उसकी परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज भी करो। अच्छा, फैन जो है ना वो प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करने लगे थे। मैं रोबर्टो की एग्जांपल देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि रोबर्टो बहुत अच्छा प्लेयर है, उसकी बेस्ट पोजीशन अगर उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है तो वो मिडफील्ड के अंदर है, ठीक है। सही। उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिडफील्ड के अंदर है, बेंच से, वो भी बेंच से है, ठीक है। अब एक मैनेजर है, उसको राइट बैक खिला रहा है, राइट विंग खिला रहा है। वो प्लेयर कह रहा है कि भाई आई एम फ्लेक्सिबल, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, वो कर रहा है जाके, जो उसको जितना आता है वो मैक्सिमम राइट फ्लैंक पे कर रहा है। लोग रोबर्टो को जो है वो गालियां देने शुरू कर देते हैं। और भाई मैनेजर को दो, वो खिला रहा है उसको वहां पे, ठीक है। तुम प्लेयर को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? हाँ, प्लेयर को क्रिटिसाइज करो जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में खेल रहा है और वहां पे भी वो परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। तो बड़ी मिक्स सी सिचुएशन बनी हुई है। बारसा इज ऑन डाउन राइट नाउ विच इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन हर क्लब के ऊपर ये टाइम आता है। बड़े बड़े क्लब्स बिल्कुल। ने यूरोपा लीग में खेला है, यूनाइटेड ने भी खेला है, चेल्सी ने भी खेला है, ठीक है, यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड ने भी खेला है, लिवरपूल ने भी खेला है, ठीक है, बहुत सी आर्सेनल बड़ी बड़ी टीम्स ने यूरोपा लीग में खेला है। तो बिल्कुल। इस तरह का टाइम आ जाता है। अगर आप चेल्सी को देखो तो यूरोपा लीग जीत के नेक्स्ट ईयर उन्होंने टॉप 4 के लिए क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद उन्होंने चैंपियन लीग जीता। तो एक ट्रांजैक्शन से टीम गुजरी है ना। मतलब हम्म, बार्सिलोना ठीक है, मतलब बड़ी टीम है, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब अगर हो गया तो अब बार्सिलोना को चाहिए कि मतलब ट्रांजैक्शन पीरियड है, आप यूरोपा जीतो, आप टॉप 4 में फिनिश करो, आपकी प्योरिटी ये होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। जो भी है अब आपके सामने यही कुछ है, तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। जो डेडवुड प्लेयर्स हैं, कोटिन्हो आपने 3 साल दे दिए, प्लीज मूव ऑन। वी डोंट, मतलब अभी नहीं हमें देखना क्या क्या करेगा वो, क्या नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। डेम्बले, आई एम वेरी, मतलब मुझे गुस्सा आ जाता है डेम्बले के ऊपर जब कोई बात करता है। डेम्बले भाई पोटेंशियल, मैं कह के थक चुका हूँ, थोड़ी सी बात लंबी हो रही है, लेकिन डेम्बले जो है ना, देखो 4 साल से क्या सुन रहे हैं हम, 3-4 साल से उसने 30% गेम भी नहीं खेली अभी तक बारसा के लिए। 3-4 साल से वो खेल रहा है बारसा के लिए। पोटेंशियल है, पोटेंशियल है। बेंच से आता है, ओह क्या रन मारा है, क्या रन मारा है, ठीक है, ओए होए इतनी पेस निकली है, अब कुछ क्या कुछ करेगा यार ये। पोटेंशियल, पोटेंशियल है ओ भाई। पोटेंशियल वाला प्लेयर जो हार्ड वर्किंग ना हो, जिसमें डिसिप्लिन ना हो, मुझे कोई एक बार प्लेयर बता दो जो हार्ड वर्किंग हो ना हो या जिसमें डिसिप्लिन ना हो और उसने ज्यादा अचीव किया फुटबॉल में। वो ही प्लेयर्स अचीव सबसे ज्यादा तो वो करते हैं जिनके अंदर टैलेंट भी होता है, पोटेंशियल भी होता है और हार्ड वर्किंग भी होते हैं। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें टैलेंट उतना नहीं होता लेकिन वो हार्ड वर्किंग होते हैं, वो ज्यादा अचीव करते हैं। डेम्बले का टाइम इज अप, मतलब ही इज डिमांडिंग मोर मनी। आई मीन मुझे समझ नहीं लगती भाई तुमने किया क्या अभी तक बारसा के लिए। यू हैव डन नथिंग। द लीस्ट यू कैन डू फॉर बारसा इज टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, फिर जहां तुम्हें मरना मरो जाके, ठीक है। यार मुझे मेरा सिंपल सा इसके ऊपर एक तो इतना डिसिप्लिनरी उसके इश्यूज हैं, ठीक है, उसके बाद वो फिट नहीं होता वो बंदा। उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है कि आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे इन केस इफ यू कैन स्टे फिट, ठीक है, फिट रहते हैं, मैच खेलते हैं, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, वरना आपको इतनी मिलेगी, विच इज वेरी फेयर। उसके बाद भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ही ना करता तो बादशाह को सिंपल एक चीज करनी चाहिए। आपका सीजन तो ट्रांजिशन में ऑलरेडी, जो आपने इलाइश मुरीबा के साथ की थी। वी ओनली वॉन्ट प्लेयर्स, हर क्लब को यही काम करना चाहिए, हु वॉन्ट्स टू प्ले फॉर द क्लब, ठीक है, फॉर द सही बैच। बात। वरना स्टैंड पे भेजो उसको 6 महीने के लिए।